Hello guys, this is Nidhi and you are watching my YouTube channel English Grammar Learning। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडल वर्ब्स और जिसमें हम कैन, कुड और कुड हैव के यूसेज को समझेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। यानी कि मॉडल वर्ब्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका यूज सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ किया जाता है, जिससे कि किए जाने वाले एक्शन की एबिलिटी यानी कि समर्थता, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, परमिशन यानी इजाज़त, नेसेसिटी यानी आवश्यकता को व्यक्त किया जा सके। कैन, कुड हैव, माइट, मे हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have, has to, have to, had to, will have to, will be able to, would like to, used to, need, needs, needed, dare to, dares to, dared, ये सभी मोडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो सबसे पहले जानते हैं कैन का यूज। जब भी किसी सेंटेंस में एबिलिटी की बात की जाती है, दैट यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो, यानी कि समर्थता की बात जहाँ पे हो वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम बेहतर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। यहाँ पे एबिलिटी की बात की गई है कि वो एबल है, इसलिए वो 2 लैंग्वेजेस को बोल सकता है। परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइज ये केवल हम इनफॉर्मल वे में हम परमिशन के लिए कैन का यूज करेंगे, परमिशन लेना या देना। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कॉल यू टुमारो। जहाँ पे जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या जब हम ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मल वे में कहना चाहें, मे आई कॉल यू टुमारो, इनफॉर्मल वे में हम कैन का यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें पोलाइटनेस दिखानी है और फॉर्मल वे में हम मे का यूज करेंगे। और गाइस, मॉडल एक्सप्रेस मूड, इसीलिए कहते हैं कि मॉडल मूड को भी एक्सप्रेस करते हैं। कैपेसिटी के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बोतल कैन स्टोर अप टू 5 लीटर्स। इस बोतल में 5 लीटर पानी आ सकता है, यानी कि इस बोतल की कैपेसिटी इतनी है कि इसमें 5 लीटर पानी आ सकता है। सो जहाँ पे कैपेसिटी की बात हो वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। जहाँ मे का यूज प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, वहीं कैन का यूज पॉसिबिलिटी दिखाने में भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये नहीं हो सकता। ही कैन नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जा सकता। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कुड का यूज। कुड कैन का पास्ट वर्जन है, बट कुड का यूज प्रेजेंट में भी किया जा सकता है। पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हो। अगर हम ऐसा कहें, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हम कैन का यूज करते हैं तो हम उसकी एबिलिटी को देखते हैं कि वो ला सकता है या नहीं, वो एबल है या नहीं। लेकिन जब हम कुड का यूज करते हैं, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हम अपनी पोलाइटनेस को दिखाते हैं। एग्जाम्पल पास्ट टेंस का ले लेते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड प्ले गिटार, जब मैं छोटी थी तब मैं गिटार बजा सकती थी, लेकिन मुझ में गिटार बजाने की एबिलिटी थी। यहाँ पे पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज किया गया है। अब जानते हैं कुड हैव। कुड हैव का यूज कब किया जाता है? पास्ट की ऐसी अनफुलफिल्ड डिज़ायर को दिखाने के लिए कुड हैव का यूज किया जाता है, जो होनी चाहिए थी बट हुई नहीं। और कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र, तुम ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कुड हैव बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बन सकती थी। कुड हैव का यूज किया गया है, इसलिए ये एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर है जो हो सकती थी बट हुई नहीं। सो गाइज, जो काम हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, इसीलिए वो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी। और जहाँ पे भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर की बात हो वहाँ पे कुड हैव का यूज किया जाता है।
आई होप गाइज आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।